आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा आया है। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। उससे पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पे भी क्लिक कर लीजिए। तो सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हम 100 ग्राम सोयाबीन लिए हैं। अब हम इसमें 1 कप गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे और इसे प्लेट से ढककर 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारा सोयाबीन फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारा सोयाबीन फूल के सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे हल्के हाथों से निचोड़कर इसमें का पानी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे सोयाबीन में का पानी निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम सोयाबीन को फ्राई करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम थोड़ी सी सरसों तेल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सोयाबीन डालेंगे और इसे चला लेंगे और इसे तब तक हमें फ्राई करना है जब तक सोयाबीन का कलर हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए। नमक हल्दी डालकर सोयाबीन को फ्राई करने से इसमें नमक का टेस्ट आता है और सोयाबीन देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। फिर से हम कढ़ाई में तेल लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तेल हमारा 50 ग्राम है और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 लंबा शेप में कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ब्राउन कलर तक। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और इसे ठंडा कर लेंगे। तो प्याज हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए ग्राइंड जार लिए हैं। ग्राइंड जार के अंदर हम फ्राई किया हुआ प्याज ले लेंगे, थोड़ी सी पानी लेंगे और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम फिर से कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और कढ़ाई में हम 50 ग्राम रिफाइंड तेल लेंगे। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता लेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंग, हाफ चम्मच लेंगे खाड़ा जीरा। अब हम इसमें लेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज और चलाते हुए प्याज को हम ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई अदरक और लहसुन और इसे थोड़ी सी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और इन सबको हम थोड़ी सी लो फ्लेम पे भून लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन सब को भी थोड़ा सा भून लेंगे और ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है, नहीं तो मसाले जलने लगेंगे। तो थोड़ी सी मसाले को भून लिए हैं। अब हम इसमें जो प्याज का पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें हम पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही लेंगे और दही हमारा 25 ग्राम है और इसे मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे कि दही को फेंट के लेना है।
1 चम्मच नमक लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। और इसे कवर करके मसाले को हम 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो हम थोड़ी सी पानी भी ले लेंगे। तो 6 मिनट हो गया है, हम कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ दिए हैं, मतलब कि ये अच्छी तरह से पक गए हैं। इसे हम फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें जो सोयाबीन को फ्राई करके रखे थे उसे ले लेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे क्रश करके। 1 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी लेंगे। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो हरे मिर्च लेंगे बीच में से कट करके और इसे कवर करके फिर से इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गया है, हम कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और सब्जी का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आया है। तो जितना अच्छा दिखने में लग रहा है उतना ही अच्छा आपको खाने में लगेगा। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।